Okay, so good evening and welcome to first lecture of data handling. तो इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे बेसिकली कि कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, या उससे कैसे एनालिसिस की जाती है। क्योंकि डेटा छोटा भी हो सकता है, डेटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस लेवल पे भी हो, जैसे भी इंफॉर्मेशन हो, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करना ताकि जो सामने वाला है को आसानी हो एनालिसिस करने में, आसानी हो उस डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने में, ठीक है, उसको समझने में, उसको इंटरप्रेट करने में, ठीक है। तो इस वजह से डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी। तो अगर हम बात करें कि डेटा की, जैसे हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जैसे कोई मैच चल रहा है, जैसे अभी फीफा का मैच चल रहा है, तो उसमें कितने गोल्स हुए, ठीक है, किस टीम ने कितने गोल किए, ठीक है। ऐसे ही जब क्रिकेट होता है तो किसने कितना रन स्कोर किया, किसने कितना विकेट लिया, ठीक है, किसने हाईएस्ट स्कोर किया, ठीक है, कौन जो है जीरो पे आउट हुआ। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारे घर में कितना, हम डे टू डे लाइफ में इसको देखते रहते हैं, भाई ठीक है, एग्जाम हुआ, कितना स्कोर आया, मैथमेटिक्स में कितना स्कोर किया, साइंस में कितना किया, हिंदी में कितना किया। हर जगह डेटा की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड दैट इज नोन एज व्हाट डेटा। ओके। और जाहिर सी बात है, कोई भी सिचुएशन है, चाहे वो फीफा चल रहा हो, चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे कोई कंपनी, चाहे कोई स्कूल, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, तो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो डेटा जनरली एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे बेस्ड होता है, जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं ठीक है। तो डेटा क्या है? द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। व्हाट इज डेटा बेसिकली? डेटा इज सिंपली द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, वो हमारा डेटा है। अब उस डेटा को हमें कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे समझना है, वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है। अब इस डेटा को प्रेजेंट बहुत तरीके से किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ का मतलब ये हो गया कि कोई भी डेटा है जिसमें पिक्चर्स को हम यूज, मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। इस सिंबल्स को यूज करके हम पिक्चर्स को यूज करके डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है? कार का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कार का प्रोडक्शन, ठीक है। अब हमें डेटा प्रेजेंट करना है कि भाई जुलाई में, जनवरी में, फेब में, मार्च में कितनी कार्स का प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देखो, हम बेसिकली हम सीख रहे हैं प्रेजेंटेशन। डेटा तो हमारे पास आ गया, अब हम सीख रहे हैं क्या? प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं क्या? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। किस किस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हम डेटा को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ होता है जहाँ पे पिक्चर्स को यूज किया जाता है। जैसे कार की पिक्चर ले ली, ठीक है, ठीक है। और एक पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 कार्स को, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया। तो अब अगर जुलाई की जगह, जुलाई के सामने, ठीक है, मान लो 3 पिक्चर्स लगी हुई हैं, एक पिक्चर 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 पिक्चर का मतलब क्या हुआ? जुलाई में कितने कार्स का प्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब कितने कार्स का प्रोडक्शन हुआ?
अगर एक कार 100 कार, एक पिक्चर 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जुलाई मंथ के सामने 3 पिक्चर्स लगी हुई, तो इसका मतलब कितनी कार्स का प्रोडक्शन हुआ? यस मामून। मामून, एम आई ऑडिबल? इतना लेट रिप्लाई क्यों आया? मैं ये कह रहा हूं, अच्छा चलो, मान लो मंथ सितंबर है और सितंबर के सामने एक पिक्चर लगी हुई है, फिर दूसरी पिक्चर लगी हुई है और तीसरी आधी पिक्चर लगी हुई है, हाफ। ठीक है, एक पिक्चर 100 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब सितंबर मंथ में जो है 2.5 पिक्चर लगी हुई है, तो इसका मतलब टोटल कार्स कितनी प्रोड्यूस हुई यहां पे? सितंबर मंथ में टोटल कार्स कितनी प्रोड्यूस हुई? सितंबर मंथ में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई यहां पे? एक फुल पिक्चर है, दूसरी फुल पिक्चर है और एक हाफ पिक्चर है। यस, 250 कार्स। तो अब डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे? पिक्चर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द पिक्टोग्राफ। सेकेंड आते हैं बार ग्राफ पे। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है कि व्हेन द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स। ठीक है, व्हेन द इंफॉर्मेशन is displayed the form of bars, यानी बार्स को यूज करते हैं हम। ठीक है, एंड यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इक्वल, यानी बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है। देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन बार्स। बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है और बार्स भी इक्वल लेंथ भी होते हैं। बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कार का ही प्रोडक्शन है। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया हुआ, मान लो कि मंथ ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओके, और यहां पे क्या दिया हुआ? दैट इज, यू कैन से टोटल कार्स।
यहाँ पे क्या दिया हुआ वाई एक्सेस पे टोटल कार्स। अब की रेंज है 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है, लाइक दैट। तो अब जुलाई मंथ में प्रोडक्शन हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लाइक दैट। तो अब मान लो कि जुलाई में 1000 कार्स प्रोड्यूस हुई, तो 1000 तक बार शो होगा। फिर अगस्त में, हालांकि ये जो भी बनाते हैं हम स्केल से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगस्त में मान लो 1500 का प्रोडक्शन हुआ, सितंबर में मान लो 500 का ही रह गया, ठीक है। अक्टूबर में मान लो 1250, लाइक दैट। तो अब देखो जो विड्थ है, मतलब जो गैप है बार्स के बीच में, ये इक्वल रहेगा, सब सेम। ऐसा नहीं होगा कि एक बार यहां बनाया, एक बार यहां बना दिया, फिर एक इसी के बराबर में ऐसे कर दिया, फिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और बार्स की जो भी विड्थ होगी वो भी इक्वल रहती है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसे बना दिया, दूसरा पतला सा बना दिया, फिर तीसरा ऐसा बना दिया, नहीं, नो। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट डेटा होते हैं जिसको हम ड्रॉ करते हैं। बात समझ में आ रही? बार ग्राफ्स, बार्स को, ये बार रिप्रेजेंट किया करता है डेटा को। मामून रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या बात है? कैमरा ऑन करो, मैं देखूं कहां पढ़ रहे हो तुम। कैमरा ऑन करो। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हम बार ग्राफ्स की बात करें तो यहां पे हमने एक इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया, मतलब कि एक, मान लो कि यहां पे हम देख रहे हैं कि किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, भाई एक कंपनी है, उसके कार का प्रोडक्शन हो रहा है, तो भाई ठीक है, जुलाई में 1000 कार्स बनी, अगस्त में 1500 बनी, सितंबर में 500 बनी, लाइक दैट। लेकिन अगर हमें एक ही ग्राफ में मल्टीपल इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे मान लो एक ही कंपनी की या डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की जहां पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो अब वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम मल्टीपल ग्राफ्स को यूज करते हैं, जैसे कि डबल बार ग्राफ। ठीक है, हम ट्रिपल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है डेटा पे। जैसे अगर हमने बात की यहाँ पे डबल बार ग्राफ की, तो है तो बारी ग्राफ, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि हम, ठीक है, डिफरेंट बार्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मान लो कि अब कंपनी है, उसका हमने प्रोडक्शन लिया, ठीक है, कार का प्रोडक्शन लिया, तो अब डिफरेंट बार्स है, तो हमने उसका पहले सिंबल बना दिया। मान लो कि अगर सॉलिड बार है, ऐसे है, तो इसका मतलब वो 2022-23 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डॉटेड बार है तो इसका मतलब वो 2000, आप कह सकते हैं कि 21-22 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दैट। ये ज़रूरी होता है, ये बनाना ज़रूरी होता है, ताकि हमें इंफॉर्मेशन क्या लेनी है वो हमें पता चले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दैट इज यू कैन से द ईयर ऑफ प्रोडक्शन। हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ईयर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो यानी मंथ ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं होगा कि बार अलग अलग हम लेंथ के, मतलब विड्थ की बना देंगे या इक्वल, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन भी करना ज़रूरी है। जैसे मान लो जुलाई हमने मंथ लिया,
अगस्त ले लिया, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि जुलाई, ठीक है, सितंबर ले लिया, ठीक है, अक्टूबर ले लिया, नवंबर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे वही 500 कार्स, फिर 1000 कार्स, फिर 1500। यहाँ पे भी आप गौर करेंगे तो ये देखोगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, देखो 500, फिर 500, फिर 500, फिर 500, ठीक है। तो जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, लॉजिकल होती है। तो नंबर ऑफ कार्स हमने लिखा यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस। अब जुलाई में मान लो कि 2021-22 को हम ले रहे हैं, तो वैसे ग्राफ बना दिया, डॉट, मतलब डॉट क्या शो कर रहा है, ये 2021-22 का प्रोडक्शन, 2022-23 का ये प्रोडक्शन हो गया जुलाई का, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगस्त में जाएंगे, क्योंकि ये सब हाइपोथेटिकल डेटा है तो उसमें कोई नहीं। अब लेकिन अब गौर से देखो, इन दोनों बार्स की जो विड्थ है वो सेम है, इन दोनों बार्स की विड्थ जो है सेम है, इन दोनों के बीच जो गैप होगा वो भी सेम होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कम हो गया वहां पे ज्यादा हो गया, नहीं, ठीक है। मान लो सितंबर में प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे तो मैं हाथ से ही कर रहा हूँ, एक अंदाजा लेके कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो वहां पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि सितंबर मंथ में 2021-22 में, 22-23 में सेम प्रोडक्शन हुआ, कितना, अब ये जहां तक हाइट जा रही है वो देखो, तो अराउंड 1800 कार्स, ठीक है, एक लमसम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक मैं मैनुअली बना रहा हूँ, हाथ से ही बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर मंथ में प्रोडक्शन जो है वो नवंबर में और कम हो, लाइक दैट। तो अब देखो यहाँ पे एक ही कंपनी के दो ईयर्स का आपने डेटा प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल आप इंफॉर्मेशन जो है कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि दो डिफरेंट कंपनीज का भी, आप मान लो कि आप मारुति का देख रहे हो और दूसरा फोक्सवैगन का देख रहे हो, तो उसका भी प्रोडक्शन आप दिखा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन हैं वो भी आप सेम ग्राफ में शो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा बार कौन सी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई कंफ्यूजन यहां तक तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना कि वो ग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहा है या ग्राफ बनाने के बोल रहा है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहा है या ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है। हाँ, ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है। और कोई क्वेश्चन? यस अमीमा। बताइए, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अब कोई डाउट?
जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ट्राई दीज प्रेजेंट कर। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस डेटा। एक डेटा कलेक्टेड है कि मंथ गिवन है, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, जुलाई में 1000, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500, दिसंबर में 1500। देखो, जब भी कोई भी डेटा है उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले ग्राफ पेपर, उसके बाद स्केल, उसके बाद पेंसिल, ये सारी चीजें आपके पास होनी, ठीक है। उसके बाद जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन ग्राफ की लाइंस पे ही ड्रॉ होनी चाहिए, मतलब इधर उधर नहीं, बीच में, इसके लाइन पे ही ड्रॉ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम डेटा देखते हैं तो देखते हैं कि जो भी हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है, जैसे एक एक मंथ है और उसमें नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक मंथ का एक बार से शो किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि तो ऐसे ले लेते हैं, हमें ड्रॉ करना है, तो ये हमने देखो ड्रॉ किया। ये भी नहीं है कि ग्राफ इतना लंबा चौड़ा बना दें, डेटा यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये एक विड्थ कंसिडर की जा सकती है। मामून मैंने भी बताया ना, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम कंसिडर करें कि यहां पे कितना है, एक मंथ एक बार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो यहाँ पे जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर है, 6 की जरूरत पड़ेगी, तो एक बार यहां बन जाएगा, एक बार यहां बन जाएगा, गैप हमें छोड़ना है इक्वल, ठीक है। फिर एक बार यहां बन जाएगा, 3 4 5 6, मतलब ये जो लेंथ है लाइन की, ये एप्रोप्रिएट है इसका मतलब, ठीक है। अब ये नहीं है कि हमें 4 बार्स ड्रॉ करने और इतनी लंबी लाइन हमने खींच, नहीं, प्रॉपर होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा, अब हमें वाई एक्सिस के लिए ड्रॉ करना है, तो हमने वाई एक्सिस के लिए ड्रॉ किया। अब हमें वैल्यू क्या लेनी, तो जो ये वैल्यूज दी होती है इसमें देखो मिनिमम सर्च करो, देखो मिनिमम क्या है, 1000, ठीक है, और मैक्सिमम क्या है, 2500, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, चलो इसको हम 1000 कर देते हैं, बहुत ध्यान समझना, फिर ये हो जाएगा 2000, फिर ये हो जाएगा 3000, बस फिनिश, क्योंकि अब 2500 के ऊपर है ही नहीं। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि हम एक एप्रोप्रिएट यहां पे सिलेक्शन करते हैं, जैसे यहां पे 1000 और 2500, ठीक है। तो अगर हम 500 का गैप भी लें, ठीक है, तब भी प्रॉपर वे में हो जाएगा, 500, 1000, 1500, 2000, लाइक दैट, ठीक है। लेकिन एक चीज दिमाग में आएगी कि 500 का भी गैप लेंगे तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे 1000 से शुरू हो तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1500, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2000, यहाँ पे लिखेंगे 2500। अब देखो यहाँ पे 500 का गैप तो आ गया, लेकिन जरा गौर करो, यहां से लेकर यहां तक में देखो 1000 का गैप आया है। यहां पे तो 500 का गैप आ गया, यहां पे भी 500 का गैप आ गया, यहां पे भी 500 का गैप आ गया, लेकिन यहां पे 1000 का आ रहा है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। इसीलिए जब हम लिखेंगे यहां पे तो हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं कि 1000 से स्टार्टिंग है तो 1000 ही लगा दें, हम यहां पे स्टार्ट ऐसे करेंगे 500 से, फिर जाएगा ये 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000, फिर 3500। अब ज्यादा ऊपर भी नहीं ले जाना है, उन डेटा को हमें नहीं लिखना है जो कि इररिलेवेंट है, जरूरी ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जब हमने ये मेंशन कर दिया तो ये हो गया नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, ऐसे मेंशन करेंगे आप, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड वाई एक्सिस पे। अब यहां पे क्या लिख देंगे, मंथ। तो पहला वाला हमने क्या सेलेक्ट किया था, जुलाई, फिर एक गैप छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा अगस्त, फिर एक गैप छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा सितंबर, फिर एक गैप छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा अक्टूबर, फिर एक गैप छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा नवंबर, फिर एक गैप छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा दिसंबर। देखो इक्वल हो गया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जुलाई में 1000 तक था तो हमने यहां से ड्रॉ किया प्रॉपर लाइन टू लाइन। थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर को यूज हमने, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1000 तक हमने बनाया। अगस्त में कितना था, 1500, तो हम 1500 तक ले गए। ठीक है, फिर उसके बाद सितंबर में भी 1500 था, तो बार को 15, देखो विड्थ भी सेम है, बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस भी है। ठीक है, अक्टूबर तक हम ले गए, अक्टूबर में कितना था, 2000। ठीक है, 2000 हो गया। नवंबर में 2500, तो लाइन को 20, देखो यहाँ पे छूट गया ये नीचे, बाकायदा प्रॉपर हम यहाँ ले जाएंगे। कोई भी डबल लाइन, कोई भी ओवरलैपिंग इस टाइप से बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो ग्राफ अच्छा नहीं माना जाता है, मार्क्स भी कट सकते हैं आपके, टीचर मार्क्स काटना चाहे वो काट सकता है। तो ये हो गया ग्राफ इस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो कैसे हमने ग्राफ को एंड किया है, देखो ये एरो से हमने एंड किया है, प्रॉपर डिस्टेंस ली है, प्रॉपर लेंथ ली है कि यहीं पे जो डेटा है वो फिनिश हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वैल्यूज में। ये देखो, हाँ ग्राफ पे मार्क्स बिल्कुल कट जाएंगे अगर जरा सा जो मैंने बताया उसके मुताबिक नहीं किया तो। ठीक है, और मंथ को भी हमने मेंशन किया प्रॉपरली, क्लियर राइटिंग में लिखा हुआ है, इक्वल गैप पे लिखा हुआ है, कोई भी मेसी नहीं है एकदम कि जुलाई अगस्त पूरा लिख रहे हो बीच में गैप ही नहीं है, मतलब उसी में लिखे, नहीं इस टाइप से नहीं, प्रॉपर आप स्पेसिंग देके उसको लिखो। देखो यहाँ पे भी इक्वल गैप है, बार्स में भी इक्वल विड्थ है, सारी चीजों को हमने फॉलो किया। तो इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बात समझ में आई। कोई भी डाउट है ग्राफ बनाने से रिलेटेड तो उसको पूछ सकते हो अभी भी। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। यहाँ पे बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं समझना बहुत जरूरी है, मल्टीपल डेटा कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। अब देखो सेकेंड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, कह रहा है कि चिल्ड्रन हु प्रिफर, मतलब स्कूल के बच्चे हैं, एक स्कूल ए है दूसरा स्कूल बी है,
तीसरा स्कूल सी है, ठीक है। उसी स्कूल में बच्चे हैं, कुछ जो है वॉकिंग को प्रेफर करते हैं, कुछ साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में ये डेटा है। मतलब स्कूल ए में वॉकिंग में के लिए 40 बच्चे हैं, साइकिलिंग के लिए 45 बच्चे हैं, ठीक है। स्कूल बी में वॉकिंग के लिए 55 है, साइकिलिंग के लिए 25 है। इस टाइप से डिफरेंट डेटा है। अब देखो यहां पे स्कूल भी अलग अलग है, 3 स्कूल्स है और 2 क्राइटेरिया है, एक है वॉकिंग और एक है साइकिलिंग। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, ग्राफ पे, ठीक है। तो अब देखो अब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम क्या ले लेंगे, स्कूल्स। अब देखो हर स्कूल के 2 क्राइटेरिया है, मतलब एक ग्राफ एक बार इसका बनेगा, एक बार इसका बनेगा, ठीक है। तो इसका हम ऐसे लाइन वाले ले लेते हैं बार, और इसका हम डॉटेड ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 बनेगा। तो हम एक काम करते हैं कि हमने क्या किया कि ये 2 यानी एक एक विड्थ ये पूरी जो है एक बार के लिए ले ली, ये दूसरे बार के लिए ले ली, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्कूल ए, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये हो जाएगा स्कूल बी, गैप एक छोड़ा इक्वल, ये हो जाएगा स्कूल सी। अब देखो यहां पे ज्यादा गैप आ रहा है, हम इसको कम भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो यहां तक रख सकते हैं बस, क्योंकि हमें ज्यादा इसकी लेंथ को भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, तो वाई एक्सिस पे देखो अब मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 15 है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, 15 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 55। तो अगर हम 5-5 का गैप लेंगे तो 5 10, नो नीडेड। किस चीज की जरूरत नहीं मामून, क्या चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। नहीं नहीं, किस चीज में समझ में नहीं आया। हाँ मतलब एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि वो इम्प्रॉपर दिखेगा, आपके पास आगे कोई डेटा भी नहीं है, कोई स्कूल डी स्कूल ई इस टाइप का कुछ है ही नहीं, 3 ही स्कूल्स है और एक स्कूल के 2 डेटा है, ठीक है। तो अब यहां पे जब हम करेंगे तो देखो मिनिमम क्या वैल्यू है 15 और मैक्सिमम 55 है। तो अगर हम 5-5 का गैप लेंगे तो 5 10 15 20 25 35 40 45, थोड़ा सा ऊपर तक और जाएगा। हम 5-5 का गैप भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो सब 5 की उसमें मल्टीपल्स में आ रहे हैं। हम 10-10 भी ले सकते हैं, अगर एक को हम 10 ले लेंगे 20 30 40 50, तो ये बीच में जो है 5 वाली वैल्यू आएगी, हम ये भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 10 कंसिडर करेंगे तो ये जो यहाँ पे आएगा ये 5 होगा, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं हमें बनाना है कि ग्राफ बहुत ही कॉन्साइज हो जाए या बहुत ही लंबा चौड़ा ग्राफ बन जाए, मतलब ठीक ठाक एप्रोप्रिएट चाहिए। इसीलिए अगर 5 की वैल्यूज हम लेंगे 5 10 15 20 30 35 40 45 50 55 तक जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हमें ऊपर लेना पड़ेगा, हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस हमारे पास स्पेस की कमी हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया 5, फिर इसको मेंशन किया 10, फिर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, क्योंकि 5 5 का गैप ले लिया, 25 30 35
40, 45, 50 अभी भी रह गया। बहरहाल इसके ऊपर और ले सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये हमारा डेटा हो गया। अब हमें देखना है, क्योंकि हमें 2 ग्राफ्स बनाने थे ना, तो मैं जल्दी, क्योंकि टाइम कम है, तो अब जैसे वॉकिंग है, तो वॉकिंग के लिए हमने प्रेफर किया, हमने यहाँ पे बनाया पहले कि वॉकिंग के लिए लाइन ग्राफ, हमने लाइन बार बनाया, ठीक है, और यहाँ पे डॉटेड, तो इसको हम मेंशन पहले करेंगे। ये वॉकिंग के लिए हो गया, और ये हो गया क्या, दैट इज साइकिलिंग। ठीक है, तो अब देखो स्कूल ए वॉकिंग के लिए 40 थे, तो हमने यहां पे बनाया, स्केल से बनाएंगे, लेकिन ये बनाया हमने वॉकिंग के लिए, वॉकिंग 40 स्टूडेंट, तो 40 तक बनाया देखो। ठीक है, साइकिलिंग के कितने थे, 45, तो हम इसको मिला के ऐसे बनाएंगे, और ये बनेगा डॉट। समझ में आ रहा है? तो देखो स्कूल ए का हमने वॉकिंग और साइकिलिंग दोनों डेटा प्रेजेंट कर दिया एक ही ग्राफ पे। ठीक है, इसी तरह स्कूल बी में वॉकिंग के लिए 55 थे, तो हम 55 तक जाएंगे। मान लो कि इससे ऊपर जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम कंसीडर कर ले रहे हैं, हालांकि सिर्फ स्पेस की वजह से, तो वॉकिंग हमने बना लिया। ठीक है, और साइकिलिंग के लिए कितने हैं, 25, तो 25 तक ले जाएंगे स्कूल बी। देखो इस टाइप से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, फिर हमने इक्वल गैप छोड़ा स्कूल सी के लिए, वॉकिंग के लिए कितने स्टूडेंट हैं, 15, तो 15 तक बार बनाया हमने, देखो 15 तक बनाया। और साइकिलिंग के लिए कितने हैं, 35, 35 यहां पे है, तो इसी को हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, और ऐसे बार को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे डॉट बना। तो अब देखो एक ही बार ग्राफ में हमने तीनों स्कूल्स के डेटा को प्रेजेंट कर दिया, कि कितने बच्चे वॉकिंग को प्रेफर करते हैं, कितने बच्चे जो है साइकिलिंग को प्रेफर करते हैं, लाइक दैट। और जो भी हमारा बार है, जो लाइन बार है, उसको रिप्रेजेंट किया उसी ग्राफ में, ऊपर टॉप में हम मेंशन करेंगे कि ये वॉकिंग को प्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, साइकिलिंग को प्रेजेंट कर। अंडरस्टूड? तो कैसे हम वाई एक्सिस पे डेटा को, वैल्यूज को लिखते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखना मस्ट है। ठीक है, जरूरी है। वैल्यूज को हम सेलेक्ट करते हैं, किस पे डिपेंड करता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी वैल्यू उठा के लेना शुरू कर दिया। गॉट इट? बात समझ में आई? हाँ, तो आज का जो असाइनमेंट होगा वो यही होगा, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं, और मैं इसको भेजूंगा अभी, आपके असाइनमेंट में अटैच रहेगी इमेज, उसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपरली ड्रॉ करके असाइनमेंट में अटैच करना है, इन्हीं दोनों को। और लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए लाइन यहां पे जा रही है तो आप ऐसे ले जा रहे हो टेढ़ी, या फिर बीच में खींच दे रहे हैं, या फिर कई बार उसको जो है वो ओवरराइट कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। एकदम प्रॉपर ग्राफ होना चाहिए, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन करते हैं ना, ये चीज, ये जो है ये एकदम लाइन पे, कई सारे बच्चे होते हैं लाइन ऐसे ड्रॉ किया, अब यहाँ पे 5 लिखा, अब यहाँ पे ऊपर लगा देते और यहाँ 10 लिख देते। नहीं, एकदम आपको उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही मेंशन करना है। पेंसिल ऑलवेज, मैंने शुरू में ही बोला, पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर, ये 3 चीजें। ठीक है, तो आज असाइनमेंट जाएगा, बाकी फिर आगे। तो आज हम लोग ने सीखा कैसे ग्राफ, कैसे डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको हम लोगों ने सीखा, कैसे इंफॉर्मेशन रिड्यूस करते हैं और कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। ठीक है, अब कल इसके आगे स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, जहां पे हम ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, ये सारी चीजों को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।